ये देखो आप, ये वाला नज़ारा जो है ना कितना प्यारा लगता है ना, जब हर तरफ से ऐसे, इधर देखो, उधर पूरा चुके हैं पति देव जी, सारा सैंपल वगैरह लेके। और फिर कहीं और जाना है? अच्छा, अभी एक जगह इन्हें और जाना है। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। कोई हमें याद कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद मैं वापस से आ रही हूँ ब्लॉगिंग में। बीच में मेरे चैनल पे कुछ इशू आ गया था, जिस कारण कि मैं चैनल जो अपना वो लॉगिन नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी दिक्कत हो चुकी थी। प्लस मैं लाइव तो अभी भी नहीं आ सकती हूँ। क्या बताऊँ, वो सारी चीज़ें खैर तरीके से बताऊंगी आपको। सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में आपको जानने को मिलेगा। और फिलहाल मैं हूँ अपने सेंटर पे, अभी बस जस्ट आई हूँ, 5 मिनट हुआ है। और आके जो लाइट्स वगैरह जो थे वो ऑन किए, सिस्टम वगैरह ऑन किया है। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अपने बैक साइड में, जो सेंटर का बैक साइड है ना वहाँ पे, क्योंकि कुछ टचअप वगैरह करना था। देखो, घर से आप कितना भी कुछ करके आओ, लेकिन जब आप रास्ते में आते हो ना तो वो हवा लगता है, आंख से पानी जाता है। और मेरे साथ दिक्कत ये है ना कि जैसे मैं बाइक या स्कूटी पे बैठूंगी तो वो जो हवा मेरे आंखों पे लगता है ना, तो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा पानी जाता है। तो जिस कारण कि मैं घर से तो बस ऐसे निकलती हूँ, फटाफट से बस कपड़े पहने, बाल बनाया, बस निकल गई। यहाँ आके जो थोड़ा वो जो टचअप है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, वो अजीब सा लगता है। तो चलो फटाफट से जो मैं अपना टचअप है, कुछ नहीं, लिपस्टिक मैंने लगा ली है और थोड़ा सा लाइनर, थोड़ा सा काजल एंड दैट्स इट। थोड़ा सा बाल वगैरह का भी सही करूंगी। तो चलो फटाफट से होता है रेडी, और आप मेरे साथ रहो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और बस रेडी रहो। तो जी मैंने यहाँ पर खोला अपना पिटारा फटाफट से, और फिर मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया। पहले तो लाइनर लगाया, काजल लगाया, फिर थोड़ा बहुत जो बाल सही करने वो होते हैं। और पता है, बीच बीच में ना पीछे मुड़ के भी देखना पड़ता है मेन गेट की तरफ, कि कहीं वहाँ से कोई एंटर ना कर जाए। और मेरे साथ तो कई बार मुझे ना बस इस चीज़ का डर लगा रहता है कि पता चले मैं एक आंख में लाइनर लगाऊं और ना उतने में दूसरे पेशेंट आ जाए, तो फिर मुसीबत हो जाती है कि लाइनर दूसरे में लगाऊं या ना लगाऊं, या फिर जाके मैं ऐसे पहले उन्हें हैंडल कर लूँ। क्या बोलूँ उनको कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं लाइनर लगा के आती हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। तो ये डर ना मुझे हमेशा अपना आता है। इसलिए मैं सबसे पहला काम जो करती हूँ ना, फटाफट से अपना लाइनर निपटाती हूँ, कि वो एक बार निपट जाएगा ना तो उसके बाद कोई इशू नहीं, क्योंकि वो सूखता तो खैर वो तुरंत है मेरा वाला लाइनर जो मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने बाल वगैरह बनाए और अब लोशन लगाया। चूड़ियों को करूँगी पीछे, क्योंकि फिर वो ना खन 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 की आवाज़ आती रहती है जब भी आप सैंपल वगैरह लेने जाओ तो। एंड फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा क्या है ना कि काजल और काजल तो नहीं भी, लेकिन लाइनर मेरे लिए मस्ट है। लाइनर मुझे लगाना ही लगाना होता है, उसके बिना मेरी आंखें ना अजीब हो गई। मैं रेडी फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि देखो मैं बस यहाँ पर आके घर से मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के आती हूँ, फिर यहाँ के हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर लिपस्टिक लगाया, लाइनर लगाया, काजल लगाया। काजल मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ लगाना, क्योंकि वो ना मेरे फिर यहाँ पे पूरे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं अजीब से। आप कितना भी अच्छा काजल ले लो, वो मेरा पूरा मैसी हो जाता है, तो वो अजीब सा लगता है। बट मैंने हल्का सा बिल्कुल लगाया हुआ, ये देखो। लाइनर तो भाई मेरे लिए मस्ट है, लाइनर तो मैं लगाऊंगी ही लगाऊंगी। और चलो बस अब बैठते हैं अपने फ्रंट सीट पे, जो कि है वो। और इसका भी चादर वगैरह थोड़ा मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये गंदा हो चुका है। तो ये देखो, ये मेरा ही लाइनर गिर गया था इस पर, पता है। तो फटाफट से इस चादर को चेंज करते हैं और बस अपनी फिर जो हॉट सीट है उसको संभालते हैं। और क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है पेशेंट के आने का। और आपने देखा होगा मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी ना, क्योंकि डर लगता है ना कि कब आ जाए लोग, क्योंकि इधर गेट है। तो और मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक बार मैं ना ऐसे लाइनर लगा रही थी, और लाइनर लगाते लगाते पेशेंट आ गए, और मेरे एक आंखों पे लाइनर लगा था, दूसरे पे नहीं लगा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक पे लगा के जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि फिर सूखने में भी टाइम लगता है उसको। तो मेरे साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो रही थी उससे कि मैं लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लगा दूं, क्योंकि एक आंख में लगा के जाओ तो वो बहुत बेकार सा लगेगा। तो पेशेंट को मैंने बोला कि सर थोड़ी देर आप बैठो, मैं आती हूँ। और फिर मैंने फटाफट से लाइनर लगाया। और लाइनर की सबसे खास दिक्कत जो होती है, आप सब में से बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, कभी भी आपकी दोनों आंखों में ना एक जैसे लाइनर नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती, चाहे वो आप कितने भी एफर्ट्स करो। लाइनर लगाना हम लड़कियों के लिए सबसे बड़ा काम होता है। तो चलो फटाफट से चादर चेंज करते हैं और फिर अपनी गद्दी संभालते हैं।
तो जी यहाँ पे मैंने बिछा दी है नई वाली बेड शीट। और क्या है ना, हमारे साथ दिक्कत कि हमें वाइट ही बिछानी पड़ती है और वाइट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। सो ये है वो पुरानी वाली। इधर तो ये है हमारा रूम हीटर जो कि ठंड में हम लेकर आते हैं, और एक ब्लैंकेट भी है बट वो पतली वाली, क्योंकि ना ठंड के टाइम पे जब दोपहर में पेशेंट वगैरह नहीं होता ना, तो हम 1 घंटे का लंच ब्रेक लगा के सोचते थोड़ा देर आराम करें, बट हो नहीं पाता। वो जब से वो वैसे पैक करके ही रखा हुआ। बस मेरा हेलमेट, मेरा पर्स, और अब आती है बारी यहाँ बैठने की। हाँ चलो, इसमें रहते हैं हमारे सारे ट्यूब्स जो कि हम वहाँ पे काउंटर के बगल में लेके बैठते हैं। तो खाली हो रखे, फटाफट से यहाँ से सारा कुछ डालेंगे इसमें और फिर बस सारा ट्यूब्स जो है वो मैंने रेडी कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे जब हम इसे सेट कर देते हैं ना, तो पेशेंट आते हैं तो फटाफट से हम बस यहाँ से लेते हैं, और फिर हमें सैंपल वगैरह लेने में और फिर ट्यूब्स रेडी करने में इजी रहता है। फटाफट से चलो अब करते हैं अपना काम। सिर्फ बहुत सारा काम है। फिर कैलकुलेटर टूट गया है, लाना है। टूटा नहीं है एक्चुअली, मेरे पतिदेव जी ने तोड़ा है, क्योंकि वो ना उसका बटन्स जो भी है ना सही से काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बस तोड़ दिया मुझसे। हाँ तो बस वेट है पेशेंट के आने का, लेकिन उससे पहले मुझे पूजा भी करनी है। पूजा भी कर लेती हूँ, फिर निश्चिंत होकर बैठ जाऊँगी। उसके बाद अपने पेशेंट आते जाएंगे। पेशेंट का मैं आपको ना नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि वो अलाउ नहीं है हमें ऐसे दिखाना, और पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, उनसे फिर परमिशन हो तो उतना कौन करने जाए, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। आई होप कि अभी तक आपको ये आज मेरे पास हो जाएगी। चलो मैं अपने सेंटर का टूर करवाती हूँ आपको, और क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है देखती हूँ। अगर हो सका तो मैं करूँगी, जो भी पेशेंट आएंगे, अगर हुआ तो करूँगी, नहीं हुआ तो नहीं कर पाऊँगी, सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। और बस अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है। तो जी चलो मैं यहाँ से करती हूँ अपना सारा सेटअप ऑन, और फिर कर लेते हैं अपना पोर्टल भी ऑन। खुल गया हमारा पोर्टल। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होते हैं सारे रजिस्ट्रेशंस। यहाँ से आती है हमारी सारी रिपोर्ट्स। ओके, जैसे जिस डेट की आपको देखनी है वो सारी रिपोर्ट्स, ये सारे कल के पेशेंट हैं, तो ये इनकी सारी रिपोर्टिंग जो है यहाँ पर आ चुकी है। ये है हमारा गाइड। कुछ वैसे टेस्ट होते हैं ना जो कि बहुत रेयरली होते हैं, और उनके कोड्स वगैरह सारी चीज़ें हमें जाननी होती है, वो हम यहाँ से करते हैं मैनेज। और फिलहाल अगर कोई पेशेंट नहीं है तो हम कर लेते हैं अपना यूट्यूब ऑन, और लगा देते हैं कोई अच्छा सा भजन। ये देखो मेरे शॉर्ट्स। सबरे बबुआ से काहे लड़ाई करत रहलू हो? झगड़ा होई ना, राउर बेटा एक नंबर के पागल बाड़ो। वाह, होई देखो आज के जमाना के लड़की सब के मर्द के पागल कहतिया। एगो हमनी के जमाना रहे कि मर्द के सामने मुंह ना उठा आदमी के कुछ बोल लो। वाह, पापा नु 50,000 रुपया दे देना चाचा के। 50,000 रुपया दे देना? उनका हिम्मत कैसे बोला हमसे बिना पूछे दे देवे के? अभी फोन लगाओ तो खबर लेता नहीं। तो बाप एक नंबर के गधा बा, बोका बा, जिंदगी भर कमा के सब लुटा के भाई परिवार में। आज मैं अपना परिवार के बारे में ना सोचला। अभी फोन लगा जल्दी। बाप रे, अभी हमरा के ज्ञान देता लियो। बस देखा आप सबने किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैंने ऑन कर ली है। और अब फिलहाल शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि के लगाते हैं अच्छे अच्छे से सॉन्ग और करते हैं पूजा। 1 hour later. चुके हैं पतिदेव जी सारा सैंपल वगैरह लेके, और फिर कहीं और जाना है। अच्छा, भी एक जगह इन्हें और जाना है। सो इधर है सारे सैंपल्स जिनकी तैयारियां ये कर रहे हैं। कुछ सैंपल्स लगी हैं इस मशीन में। चलो दिखाती हूँ आपको।
इसमें हम करते हैं सैंपल को सेंट्रीफ्यूज, इसमें से कि सीरम सेपरेट होता है। और इधर मैं फटाफट से कर रही हूँ सारे रजिस्ट्रेशंस। नंबर नहीं दिखा सकती, सॉरी, अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस बाकी है। ये लो, नाम लिखना है उस पर। तो जी कुछ इस तरीके से पूरा फैला पड़ा हुआ है अभी सामान। एक राउंड जो सैंपल है वो जा चुका है, अब सेकेंड राउंड अभी जाना बाकी है। और मैं इधर कर रही हूँ फटाफट से सारे रजिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, कोई हमें याद कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं। थर्टी 37 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वो दूसरा पेज में दे दो। विजय कुमार और विजय कुमार और ये विजय अमरनाथ। बच्चे का नाम है नहीं लगा है विजय चौबे RITH एक साल में है। The next day. तो जी यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे सुबह की जो सफाई वगैरह होती है ना वो करने के लिए, क्योंकि हमारा पूजा कर जो है ना वो ऊपर ही है, तो उसके लिए ना ऊपर की साफ़ सफाई जो भी जाता है सेंटर वो कर देता है। यार अगर मैं गई तो मैं, रुचि गई तो रुचि। तो फटाफट से सबसे पहले हम यहाँ पर अपना झाड़ू वाड़ू पोछा वगैरह लगा के जो भी चीज़ें डस्टिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें करते हैं, और फिर अपना नहा के पूजा वूजा किया और फिर हम सब निकल जाते हैं अपने काम के लिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, और हो चुका है नेक्स्ट डे, और अभी बज रहा है सुबह के 6:30। अभी आप सबने देखा कि फटाफट मैंने झाड़ू वगैरह जो है वो लगा लिया ऊपर वाले फ्लोर पे। क्या है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे जो मंदिर है ना, तो जो आदमी सेंटर जाता है, जैसे कि मैं अगर गई तो मैं, या फिर रुचि गई तो रुचि, वो ऊपर वाले फ्लोर की पूरी साफ सफाई कर देते हैं, झाड़ू पोछा मंदिर की सफाई वगैरह सारी चीज़ें करके चले जाते हैं, ताकि जो घर पे रहता है वो नीचे वाले की कर लेता है, क्योंकि फिर ना रुद्र को लेकर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ऊपर नीचे दोनों करना। और अब धीरे धीरे हल्की हल्की सी किरण जो है वो फूटना स्टार्ट हो चुकी है। ये नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। वो देखो ऊपर चंदा मामा, मैं पूरा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये वाला नज़ारा जो है ना कितना प्यारा लगता है ना, जब हर तरफ से ऐसे, इधर देखो, इधर पूरा, इधर चला जाता है गुड़गांव उस साइड, और ये पीछे पूरा जंगल है। ये इधर है हमारी तुलसी मैया, इधर का ये नज़ारा देखो। उस साइड ना शादी है, तो वहाँ पे गाना वगैरह चल रहे हैं भी बहुत अच्छे से। चलो सारी चीज़ें आप सबको दिखा दी, और अब मैं हो रही हूँ लेट। फटाफट से मुझे पोछा लगाना है और नहाना है, नहा के फिर निकलना है। और पता है कल घर आते आते भी बहुत लेट हो गया था। कल हम घर आए तकरीबन 9 साढ़े 9 के तकरीबन, और फिर खा के जो नींद आई है ना ज़बरदस्त। अभी पता है बिल्कुल उठने का हिम्मत नहीं होता बिल्कुल भी। फिर मैंने बोला कि सुबह आप सोचते हो ना कि 5 मिनट 10 मिनट वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। मैंने अक्सर देखा है, हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट और बस 10 मिनट और वो उस टाइम
एक तो नींद नहीं आ पाती है उस तरीके की कि हाँ चलो ठीक है 5-10 मिनट हमने सोचा तो अच्छी वाली नींद आए, वो भी नहीं होती है। लेकिन फिर हम इधर लेट हो जाते हैं हमेशा वही उसी 5-10 मिनट के चक्कर में। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे फटाफट से तैयार होके। 2000 years later. तो जी मैंने आप सबको बोला था कि मैं फटाफट से रेडी होके दिखाती हूँ आप सबको, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था सुबह मुझे आने में और मुझे जल्दी आ रहा था आज, तो इस चक्कर में मैंने फटाफट से रेडी हुई और भाग गई सेंटर। और अभी का सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30। पूरे दिन काम वाम में बीत गया, कुछ ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला। अभी गई थी मंडी और शिवरात्रि को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, तो उसके चक्कर में ना तो थोड़ा सा भीड़ है मार्केट में। सो मैं भी अभी फूल वगैरह सारी चीज़ें लेके आ गई, कुछ घर के लिए सब्जी वगैरह लेनी थी, वो सारी चीज़ें हो गई। और अब मैं निकलूंगी फटाफट से घर के लिए क्योंकि आज थोड़ी सी थकावट लग रही है, कल फास्टिंग रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा ना घर जल्दी निकल जाती हूँ। सो चलो मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या डाला हुआ है। ये हो के आई थी मैं रेडी कुछ इस तरीके से। ये है मेरा ब्लेजर और ये है टॉप एंड ये पैंट। बस सिंपल सा लुक। और आज मैं सेंटर पे आके भी मैंने लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ये देखो दिख रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मन नहीं था कि बिल्कुल सिंपल सा रहना है। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल एक लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, बस। तो चलो अभी एक पेशेंट का कॉल आया है कुछ टेस्ट वगैरह के लिए, उनको चाहिए कि वो कितने का होगा नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। और बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा शिवरात्रि का व्लॉग। तब तक अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे इट मीन्स कि आपने पूरा व्लॉग देखा है, तो अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।